जी, ये नशीली आँखें, कातिल अदाएँ, खूबसूरती, बड़ी क्यूट सी दिखने वाली ये हमारी अ, जैकी जी आजकल बड़ी खबरों में इन है। तो एक्चुअली कहीं गई भी तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी क्यूट सी जब हँसती है तो मुझे भी अच्छी लगती है। अब बाकी का क्या किया जाए कि बाकी चीज़ें भी साथ हैं, सिर्फ़ शक्ल का ही एडवांटेज लेना है या लुक्स का एडवांटेज लेना है। एक्टिंग भी बोला जाए तो बस ठीक है, ओके है, मतलब सुपरस्टार्स की कैटेगरीज में तो हम नहीं डाल सकते कि कह दें कि सुपरस्टार है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सबको पता होगा, फिर भी दे देते हैं कि जैकलीन फर्नांडिस 11 अगस्त को 1985 बहरीन में पैदा हुई, श्रीलंकन हैं, वेल्दी फैमिली को बिलोंग करती हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी से अपनी जो एजुकेशन थी, जो स्टडीज़ थी, वो कंप्लीट की और फिर श्रीलंका में एज ए टीवी रिपोर्टर काम भी किया। फिर अचानक से एहसास हुआ, ये एहसास दिला दिया गया कि भाई आप तो बड़ी अच्छी हैं, आप में वो सारी अदाएँ हैं जो आपको काफ़ी आगे तक लेके जा सकती हैं। तो फिर मॉडलिंग शुरू कर दी, फिर मॉडलिंग फ़ील्ड में आ गई और 2006 में मिस यूनिवर्स श्रीलंका का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। तो ये वो खातून हैं, ये वो लेडी हैं, ये वो हीरोइन हैं जिनका अपना एक आइलैंड भी है श्रीलंका के उसमें कहीं पर भी अरीकट में, ठीक है। एक 4 एकड़ का आइलैंड है और उनके करीब ही श्रीलंकन क्रिकेटर हैं कुमार संगकारा, उनका भी एक छोटा सा आइलैंड है। और एक तो ये भी खबर सुनने में आ रही है कि इसके अलावा भी भाई श्रीलंका के अलावा भी इंडिया में भी इनका एक अपना आइलैंड है। इनका प्राइवेट आइलैंड है और वो सिर्फ और सिर्फ 4.52 करोड़ का है, ठीक है। तो इनको बेचारी बहुत गुर्बत की मारी हुई है, बहुत गरीब हैं। बस क्या करें। तो ऐसी कीमती चीज़ें, कीमती गिफ्ट्स इनको बड़े अट्रैक्ट करते हैं। घोड़े, पर्शियन कैट्स, तकरीबन लगभग जो अभी जो एक गिफ्ट्स की लिस्ट आई है सामने, वो तकरीबन 10 करोड़ के गिफ्ट्स ले चुकी हैं मोहतरमा। अच्छा, एक और बात भी, एक बहरीनी प्रिंस को भी डेट करती रही हैं ये। तो इनके श्रीलंकन मिनिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं। तो 4 एकड़ का जो आइलैंड है, वो आइलैंड इन्होंने कौड़ियों में ख़रीदा है, जो खबरें हैं, खबरों के अनुसार। मैं कुछ नहीं कह रही, खबरों के अनुसार, ठीक है। तो ये जो हैं अचानक से अ, माशाल्लाह जो हमारे सुकेश साहब हैं, सुकेश चंद्रशेखर से अचानक इनको मोहब्बत, दिली मोहब्बत फ़ील हो जाती है, इनको अपने ड्रीम मैन फ़ील होते हैं, ठीक है। और काफ़ी उनसे क्या उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं उनके साथ। तो मैं दिखाऊंगी आपको वो तस्वीर भी, एक तस्वीर बड़ी क्लोज आजकल चल रही है, कहाँ गई। ये तो इनकी वो है जब ये मिस श्रीलंका मिस यूनिवर्स जब बनी थी, ठीक है। ये आइलैंड के करीब करीब की जगह हैं, सही है। हाँ जी, ये रहे वो, ठीक है ना। तो इनके जो क्या कहना चाहिए, ड्रीम बॉय, ड्रीम गर्ल तो नहीं कह सकते, ड्रीम बॉय जो थे वो कुछ इस तरह के थे। पर क्या किया जाए, ये भी शादीशुदा हैं, ये कोई कंवारे नहीं हैं, ये भी शादीशुदा हैं। और हैरत की बात है कि इतनी क्यूट, इतनी प्यारी सी दिखने वाली जैकलीन, जिन पे हज़ारों लाखों लोग मरते हैं, उनका दिल कहाँ आके अटकता है, ठीक है ना। तो भाई अब दिल है, दिल किसी पर भी आ जाए, अब सुरेश पे आ गया, किसी पर भी आ सकता है, ये सुकेश पे, सुरेश पे, जो भी है, जिस पर भी आ जाए। भाई ये भी सुनने में आ रहा है कि सुकेश ने श्रीलंका में भी इनको एक घर खरीद कर गिफ्ट किया है इनके पेरेंट्स को, ठीक है। और ये जो 200 करोड़ का एक्सटॉर्शन जो घपला जो आया है, उस पर ईडी ने इनको बुलाया है। ईडी ने इनसे जो चार्जशीट है उसमें ये भी लिखा है कि सब कुछ जानते हुए भी कि ये काला धन है इनके पास, सुकेश के पास, आपने इतने महंगे महंगे गिफ्ट क्यों एक्सेप्ट किए। उसमें एक दो और लोगों के भी नाम आ रहे हैं, बल्कि दो नहीं, काफ़ी लोगों की, काफ़ी नूरा के भी हैं, नूरा फतेही की भी हैं, झांकवी के भी हैं।
और भी लोगों के नाम है, लेकिन उन्होंने नूरा ने तो सिर्फ एक दफ़ा उनकी वाइफ के कहने पर व्हाट्सएप पर कहती हैं सिर्फ उन्होंने बातचीत की थी, वो मिली नहीं है कभी भी। खैर इंटरोगेशन में उन्हें उनको भी शामिल किया गया, उनका भी नाम डाला गया है, और बाकी किसी ने इस हद तक आगे नहीं बढ़ी कि गिफ्ट्स वगैरह वो लेती। तो ये जो है हमारी इनोसेंट सी दिखने वाली गरीब सी, अ, इनको बड़ी दया आ गई थी, एकदम से मोहब्बत जाग गई, तो इन्होंने बात भी की और उन्होंने दिल नहीं तोड़ा उनका कि भाई कितनी मोहब्बत से इतने छोटे छोटे से गिफ्ट्स दे रहा है, तो क्या दिल तोड़ना है उनका। तो उन्होंने गिफ्ट जो थे वो ले लिए, और उसी गिफ्ट के अंदर कहते हैं ना, मुसीबत जब आती है तो कभी कभी अकल पे पत्थर पड़ जाते हैं, तो इनकी भी अकल पे पत्थर पड़ गए थे। ठीक है। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये सारी चीज़ें, वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो जेल यात्रा पर हैं, वो वहाँ से सारा सारा काम चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, और आप ये गिफ्ट्स वगैरह भी एक्सेप्ट कर रही हैं, तो ये इंटरोगेशन अगर शुरू हुई तो ये कहाँ तक जाएगी। तो ये सोचे समझे बगैर उन्होंने कहा भाई जो मिल रहा है अभी तो फ़िलहाल लेते जाओ, बात की बाद में देखेंगे। वो एक शेर है ना, क्या कहते हैं, कौन जीता है तेरे जुल्फ़ के सर होने तक। तो वो भी यही समझी थी, उनको नहीं पता था कि वो जो जुल्फ़ के जो बाल हैं ना, उन्हीं बालों की लटों में इनकी भी गर्दन फंसेगी। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इनके साथ हुआ है। और ये वो हैं जिन्होंने कहा है आ बैल मुझे मार, अपनी मुसीबत को खुद इन्होंने दावत दी है। अभी इन्होंने वो जो अवार्ड्स होने वाले हैं उसके लिए स्पेशल परमिशन की कुछ एप्लीकेशंस वगैरह तो दी हैं। देखें इनको शायद इजाज़त मिल जाए या ना भी मिले। हो सकता है कि इनको इंडिया से बाहर ना जाने दिया जाए। अब देखते हैं, इनका जादू वैसे हर जगह चल ही जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो में कुछ शॉर्ट शॉर्ट सी खबरें। तो मुझे तो बस इनकी गुर्बत देख के अफ़सोस हो रहा था, तो मैंने कहा बेचारी दुखियारी हैं, हालात की सताई भी हैं, गरीब सी हैं, तो इनकी दुख भरी कहानी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।